आप सभी को जैमसी की। आज हम पवित्र आत्मा के फल धीरज के बारे में जानेंगे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक मसीह व्यक्ति के लिए धीरज के साथ जीवन व्यतीत करना अति आवश्यक है। प्रियो, हमें हर कार्यों के लिए धीरज धरना चाहिए। बाइबल अय्यूब के धीरज के बारे में बताती है। जब उसने अपना सब कुछ खो दिया था, एक लंबे समय तक दुख उठाया और धीरज से प्रभु की बाट जोता रहा। प्रियो, अय्यूब का सब कुछ नाश हो गया था। अय्यूब के जीवन में बहुत ही दुखों की आंधियां आई, पर अय्यूब का विश्वास बिल्कुल भी कमजोर नहीं हुआ। उसका भरोसा प्रभु पर था। अय्यूब धीरज धरा रहा। जिसके भी जीवनों में पवित्र आत्मा का फल धीरज होता है, वह हर बातों को प्रियो सह लेता है। वचन में लिखा है, इफिसियों 4 के उसके 2 वचन में, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। बिना प्रियो धीरज धरे हम एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर किसी ने आपको बुरा बोला, गलत बोला, अगर आप में धीरज का फल है तो आप उन्हें माफ कर देंगे। धीरज हर बातों को सह लेता है। प्रियो, उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति को चिकित्सक बनने के लिए पहले काफी समय तक चिकित्सक का अध्ययन करना पड़ेगा। क्या बिना पढ़े, बिना जानकारी लिए, क्या वह अपने लक्ष्य को साकार सकता है? हर कार्यों को करने के लिए धीरज की आवश्यकता है। अगर धीरज नहीं है तो आप प्रियो निर्णय गलत ले लेंगे। आप जल्दीबाजी में गलत निर्णय ले लेंगे। आप गलत मार्गों पर चले जाएंगे। आत्मा का फल के रूप में धीरज एक मसीह व्यक्ति को मजबूत करता है। धीरज एक विश्वासी को परीक्षा की घड़ी में आत्म नियंत्रण के लिए समर्थ करता है। धीरज से परिपूर्ण व्यक्ति आशा को कभी नहीं छोड़ते, सफलताओं को पाते हैं। आत्मा का फल धीरज हमारे चरित्र को दृढ़ और परिपक्व बनाती है। वचन में लिखा है, रोमियो 5 के उसके 3 से लेकर 4 तक वचन में, केवल यही नहीं वरन हम कलेश में भी घमंड करते हैं, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। अगर प्रियो, हमें दुख के समय अंत तक धैर्य रखना चाहिए। प्रियो, जब सब कुछ आसान चल रहा हो तब तो धीरज धरना आसान है। जब जीवन में खुशियां हो, पैसा हो, तब तो धैर्य धरना बहुत सरल है। असली धीरज धरना तो तब होता है जब दुख हो, और जब दुख से आराम मिलने की दिशा में कुछ प्रतीत न हो तो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया प्रियो क्या होगी? क्या हम हताश एवं निराश हो जाते हैं, चिंता करने लगते हैं? पर बाइबल बताती है, सच्चा मसीह व्यक्ति वही है जो दृढ़ मजबूत खड़ा रहता है, जो हताश और कमजोर नहीं पड़ता। जो कुछ आपके जीवन में प्रियो हो रहा है, वह प्रभु की योजना से हो रहा है। एक महत्वपूर्ण योजना है प्रभु की आपके जीवन में। परमेश्वर आपके लिए बेहतर सोचते हैं। हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर उस समय को पूरा होने दे। आप धीरज धरते रहे और धीरज के साथ आगे बढ़े। दुख परेशानियों में प्रियो हिम्मत न हारे, मजबूती के साथ खड़े रहें। दुख चाहे कैसे भी हो,
परेशानी चाहे कैसी भी हो, मुसीबतें चाहे कैसी भी हो, आपके धीरज से भरे जीवन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपका धीरज कम नहीं होना चाहिए। आपके हौसले को कोई तोड़ न पाए, आपकी उम्मीद को कोई कमजोर न कर सके। प्रियो, हर अच्छे कार्यों को करने के लिए समय लगता है। घर बनाने में कितना अधिक समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, पर तोड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता। प्रियो, सोने को आग में डाले उसे निखारा नहीं जा सकता। सोने को आग की ताप से बहुमूल्य बनाया जाता है। उसकी कीमत तभी बढ़ती है जब उसे ताप में रखकर शुद्ध किया जाता है, नहीं तो बिना आग की ताप के वह खोटा सोना कहलाएगा। प्रियो, दुख, परेशानियां मसीह लोगों को कमजोर नहीं करती, बल्कि उनको और चमकाती है। बस आप धीरज धरे रहिए, अपने धैर्य को न खोए, अपने धीरज को लेकर आगे बढ़ते जाए। आगे प्रभु मार्ग निकालेंगे। यूसुफ के जीवन में कई सारे तूफान आए, पर वह अपने धीरज को न खोने पाया। भाइयों ने बेच दिया, नौकर बनकर रहा, जेल में डाला गया, फिर भी उसका धीरज कमजोर न हुआ। उसे अपने समय का इंतजार था। जब उसका समय आया तब वह प्रधानमंत्री बना। वचन बताता है कि यूसुफ को परमेश्वर को सोटी पर कसता रहा। प्रियो, चाहे कुछ भी हो जाए, धीरज आपका खोने न पाए। आपका भरोसा परमेश्वर पर अटल रहे। धीरज के द्वारा ही आपके विश्वास की परख होती है। वचन में लिखा है, इब्रानियों 6 के उसके 11 से लेकर 12 तक वचन में, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ताकि तुम आलसी न हो जाओ, वरन उनका अनुसरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रिय, परमेश्वर का वचन उन लोगों को धन्य कहता है जो धीरज धरे हुए खड़े रहते हैं, जो धीरज को लेकर आगे बढ़ते हैं, जो हर परिस्थिति में, हर हालातों में धीरज के साथ स्थिर रहते हैं। धीरज से भरे हुए व्यक्ति में प्रभु की आशीषें होती है। वचन में लिखा है, देखो हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। प्रियो, धीरज कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जीवन में स्थानांतरित किया जा सके। यह केवल पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने की अनुमति देते हैं, अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको धीरज से भर देते हैं। धीरज का फल प्रियो आपको मजबूत बनाता है, आपको परिपक्व बनाता है। बिना पवित्र आत्मा के फल धीरज के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप मसीह जीवन को नहीं जी सकते। इसलिए प्रियो, हमें धीरज के फल को पाना अति आवश्यक है। प्रियो, धीरज के फल को हम अपनी ओर से नहीं पा सकते, यह पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जिसके जीवन में पवित्र आत्मा निवास करते हैं, वे इन फलों से भरे रहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, धन्यवाद के योग्य प्रभु केवल आप ही हैं। आप महान हैं प्रभु, आपका नाम महान है प्रभु। आपके जीवित वचनों में सामर्थ है। हम में से हर एक जनों को
प्रभु धीरज के फलों से भर दीजिए। प्रभु हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले। हम परेशानियों में हिम्मत न खोए, मजबूती के साथ खड़े रहें। हमारा जीवन प्रभु आपको भाए, हमारा उठना बैठना चलना सब कुछ आपको भाए। पवित्र आत्मा हम में से हर एक जनों को अपने फलों से भर दीजिए। हमें धीरज के फलों से आज भर दीजिए प्रभु। हम में से हर एक जीवनों को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। हमें अपने अनुसार चलाइए प्रभु। हम आप में बने रहें। हमारे जीवनों से, हमारे दिल दिमाग से केवल आपकी बातें हो प्रभु। हम अंत तक धीरज धरे रहें और आप में मजबूत रहें। हमारी नींव आप हैं प्रभु। हम आप में दृढ़ रहे, आप में मजबूत रहे। आप पवित्र हो, आपके जैसा प्रभु और कोई नहीं है। हमारे जीवन में केवल आपकी इच्छा पूरी हो। हम आपकी आज्ञाओं को मान सके, आपके वचनों के अनुसार चल सके प्रभु। ऐसी दया और सहायता करो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।